हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साधना रोशन एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस। हमने इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स स्टार्ट किया है, जिनमें हमारा पहला सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स की 3 वीडियो पहले हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो ये सिर्फ रिलेशन बताएगी जो भी अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। इससे पहले हम इन फॉर्मूलों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके सिर्फ रिलेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इनके रिलेशन को। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाई वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सहवाग, सहवाग है ना क्रिकेटर, सहवाग एक क्रिकेटर है, उसका नाम क्या है, सहवाग। सहवाग, आज से उसको बोलिए सहवाग। तो क्या हुआ, से होगा एस ई और वाग से क्या हुआ डब्ल्यू जी, तो उसको क्या बोलिए, सहवाग। तो इससे क्या होगा, आपको ये याद हो जाएगा, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। क्या बोलिए, सहवाग। ठीक है, क्या बोलिए आज से उसको, सहवाग। ठीक है, इसको देखते हैं। LHS S इंटू ई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये क्या है, वॉल्यूम। यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, अगर हम क्या बात करें, सॉलिड की वेट कर रहे हैं, किसके यूनिट वेट किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की। अगर सॉलिड का यूनिट वेट निकाल रहे हैं तो वेट भी क्या होगा, सॉलिड का, और वॉल्यूम भी क्या होगा, सॉलिड का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको क्या लिखेंगे, ये उल्टा होकर आएगा, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाटर कंटेंट, तो ये क्या आ गया W। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको बताया था, जैसे कोई x है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x का यूनिट वेट आएगा डिवाइड बाय क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ क्या आती है, हमेशा स्पेसिफिक चीज़ आती है। ठीक है, ये आपको याद हो क्या होगा, ये क्या हो गया, सहवाग। उससे क्या हुआ, हमने इसको देखा, LHS इजिकल टू क्या हो गया, RHS। अब इसको देखिए, ये क्या है, पोरोसिटी। अब इसको देखते हैं, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय कैपिटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। आपको बताया था कि n क्या लेता है, हमेशा बड़ी चीज़ लेता है, n के साथ क्या आता है, हमेशा बड़ी चीज़ आती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल V। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, लिख सकते हैं। अब इसको पलट दीजिए, 1 डिवाइड बाय n, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखिए, इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, इसके नीचे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये मैं आपको लग रहा होगा मैं उल्टा बोल रही हूँ, पर क्यों बोल रही हूँ, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/E आएगा, तो ये क्या आ गया, 1/E +1।
ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, जिन पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखें इसको, अब ये क्या होगा, ई की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये 1 + ई हो जाएगा, डिवाइड बाय ई हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, n = e डिवाइड बाय 1 + ई। आ गया ना यही फॉर्मूला। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, पोरोसिटी से स्टार्ट किया था ना, पोरोसिटी से हमने क्या बना दिया, ये वाला फॉर्मूला। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या हो गया, n = e डिवाइड बाय 1 + ई। एक इससे मिलता जुलता फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, e = n डिवाइड बाय 1 - n। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इधर देखिए, आपको क्या बताया था, n क्या लेता है, हमेशा ज़्यादा चीज़ लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। और n के पास क्या आती है, इस बेचारे के पास हमेशा कम ही चीज़ आती है, इसके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, प्लस, यहाँ हो गया माइनस, तो ये क्या हो गया, तो ये आपको माइनस और प्लस में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस। ई के पास हमेशा कम चीज़ आती है तो क्या होता है, माइनस होता है। एन के पास हमेशा ज़्यादा चीज़ आती है तो क्या होता है, ऐड होता है। तो क्या आएगा, इसके पास प्लस आएगा, इसके प्लस माइनस, इसके साथ क्या आएगा, माइनस। अब आपको माइनस और प्लस में तो कन्फ्यूज़न होगा नहीं, ठीक है, आपको माइनस और प्लस में इनमें कन्फ्यूज़न तो होने का चांस है नहीं। एन के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, क्या आती है, हमेशा आती है ज़्यादा चीज़। तो माइनस और प्लस का कन्फ्यूज़न हमारा इसका ख़त्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पर है ई, तो ई के सामने क्या आएगा, एन, ई के सामने आएगा एन, और यहाँ भी क्या आएगा, एन। तो यहाँ क्या है, एन, तो एन के सामने आएगा ई, और यहाँ पर क्या आएगा, ई। हो गए आपको याद ये फॉर्मूले, आई होप हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, इनके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये प्रैक्टिस में जब आएंगे ना, ये खुद पे खुद याद हो जाएंगे। इनको ऐसा बर्डन लेना कि हाँ याद ही करने हैं, ठीक है। इतना हो गया, सहवाग देख लिया, ये वाला फॉर्मूला देख लिया और ये देख लिया। इसको भी याद रखिए, इसको भी और ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको बनाना सिखा दिया, आप क्या है, अगर कुछ ही सेकंड लगेंगे आप बना भी सकते हैं, अगर आप बाई चांस भूल भी गए। वैसे भूलते नहीं है, क्योंकि इनको करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये टिप पर आ जाते हैं कि आप इनको भूल भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये क्या है, परसेंटेज एयर वर्ड्स है। ये क्या होता है, परसेंटेज एड्स वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। बताया था आपको, जहाँ एयर की बात है वहाँ क्या आएगा, वॉल्यूम भी किसका आएगा, एयर का। और आपको बताया एन क्या लेता है, हमेशा ज़्यादा चीज़ तो यहाँ क्या आ जाएगी, ज़्यादा चीज़। अब देखिए, अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स से कर दूँ और नीचे भी क्या कर दूँ, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, इन दोनों को अगर मैं कट करूँगी तो 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। इन दोनों को मैं कट करूँगी तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार क्या कर दिया, डिवाइड। अब ए सी क्या होता है, ए सी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो इसको मैं ए सी लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख दिया हमने, ए सी लिख दिया। अब देखिए, पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या आ गया, एन। तो ये क्या आ गया, एन = ए सी × एन। ये भी समझ में आ गया होगा, आ गया ना, कैसे बनाया हमने, एन = वी ए डिवाइड बाई वी, मल्टीप्लाई कर दी किसकी, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स की, और डिवाइड बाई किससे कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स से। वो क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो क्या बन गया, ए सी × एन। अब इसकी बात करते हैं। ये तो सब छोटे छोटे फॉर्मूले थे, इन सब का यूज़ इस वाले फॉर्मूले में होगा। मीन्स आपको ये चीज़ें दे देगा, बोल देगा कि क्या आपको ई भी निकालना पड़ेगा, इनमें से कुछ भी निकालना पड़ सकता है, उसके बाद आपको इसमें पुट करना होगा और फिर पूछ लेगा कि ये चीज़ बताओ। मीन्स कुछ भी दे देगा, आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सब आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए, ये गामा भी लिखा हुआ है, ये है बुल्क, मतलब बुल्क यूनिट वेट। बुल्क यूनिट वेट क्या होता है, मतलब टोटल सोइल सैंपल का यूनिट वेट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट पर वॉल्यूम। जब टोटल की बात चल रही है तो टोटल का ही वेट आएगा और टोटल का ही क्या आएगा, वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
वेट ऑफ वॉइड्स इंटू वेट ऑफ वॉइड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हैं, और इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, इसमें तो वेट ऑफ सॉलिड्स बाहर ले लीजिए, और इसमें क्या कीजिए, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाहर ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड लेने पर। अब आपको एक चीज़ बताई थी, वेट ऑफ वेट्स में एयर का वेट क्या होता है 0, तो इसको अगर मैं वेट ऑफ वाटर लिख दें तो क्या गलत होगा, नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, वेट ऑफ एयर होगा प्लस वेट ऑफ वाटर होगा। वो एयर का वेट होता नहीं है, तो क्या होता है, एयर का वेट होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। ये क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस 1। अब देखिए क्या बन गया, ये बन गई ई की वैल्यू, कहाँ थी, ये रही, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो इसको क्या लिख दिया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इसको क्या लिख दिया, ये क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या हो गया, वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, अब आपको क्या बताया था, यहाँ पे किसकी निकाल रहे हैं, सॉलिड की, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड। स्पेसिफिसिटी किसकी निकाल रहे हैं, सॉलिड की, यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ क्या है हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो इसको ये लिख सकते हैं जी एस इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको जी एस ना लिख के खाली जी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू गामा डब्लू 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 1 प्लस ई। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको ही आगे समझते हैं। अब इसको देखें, जी की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हो जाएगा 1 प्लस जी डब्लू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, अब इधर देखिए, जी डब्लू इक्वल टू किसके हुआ, ऐसे के, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, फिजिकल टू जी की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे तो जी आएगा, जब जी की मल्टीप्लाई होगी तो पूरे में होगी, तो इस 1 की जगह भी क्या आएगा, जी, यहाँ क्या हो जाएगा, जी डब्लू। तो ये क्या हो गया, जी प्लस एस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको ये हमने कैसे बनाया। हमने खाली क्या लिया, हमने लिया यूनिट वेट ऑफ सोइल, उसके बाद वेट भी किसका आएगा, पूरे सोइल सैंपल का, वॉल्यूम भी सोइल सैंपल का। वेट का क्या कर दिया हमने, उसमें क्या क्या होता है, वॉल्यूम, उसमें क्या होता है, वेट्स होते हैं, और क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं। ऐसे इसमें क्या होता है, वेट्स होता है, और क्या होता है, सॉलिड्स होता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड को बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ वॉल्यूम बता चुके हैं, तो क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1। तो इससे सब कुछ करने के बाद हमारा क्या आया, हमारा आया यूनिट वेट, किसका, बल्क यूनिट वेट बोल दीजिए, यूनिट वेट बोल दीजिए, जी प्लस एस सी गामा डब्लू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। अब इधर देखिए, इफ soil is fully saturated, अगर सोइल पूरी सैचुरेटेड है तो आपको बताया था एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर सोइल
फुल्ली सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा 1, S = 1। तो बस अब इसका 1 की वैल्यू क्या रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G + E / 1 + E × γ W। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये तो किसके लिए, बुल्क यूनिट वेट है। ये किसके लिए, सैचुरेशन। ये किसके लिए, सैचुरेटेड सॉइल के लिए G + E / 1 + E × यूनिट वेट। अब देखते हैं आगे इससे, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखिए, यह है सैचुरेशन का। अब सबमर्ज्ड क्या होता है, अब निकालते हैं सबमर्ज्ड। यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड होता है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिए, सबमर्ज्ड सैचुरेटेड सॉइल क्या है हमारी, G + E / 1 + E × γ W - γ W। अब देखिए, जब इसका क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, इधर क्या जाएगा 1 + E हो जाएगा। दिख रहा है आपको, तो दिख जाएगा या नहीं दिखेगा, चलो यहीं देखते हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको इधर का दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, G + E, इसकी मल्टीप्लाई क्या कर दो, अंदर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, G γ W प्लस, या ऐसा कीजिए आप, इस γ W को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। γ W कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, G + E, इधर क्या होएगा -1 और -E, और नीचे क्या ऐसी रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 + E। देखिए क्या था, सबमर्ज्ड था, तो हमने क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हुआ, हमने बाहर ले लिया। फिर उसके बाद क्या बचा, इधर बचा G + E, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आएगा, -1 - E। अब देखिए प्लस E से क्या हुआ, -E क्या हो गया, कट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, G - 1 / 1 + E γ W। ये किसका है, ये है सबमर्ज्ड सॉइल का। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा ये वाला रिलेशन सहवाग, इसको हमने देख लिया कैसे आया। हमने क्या देखा, पोरोसिटी = E / 1 + E। उधर हमने क्या देखा, हमने देखा वोइडेशन = N / 1 - N। उसके बाद हमने बात की परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स = एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ये भी हमने देख लिया कि ये कैसे आया। उसके बाद ये क्या बड़ा फॉर्मूला है, हमने क्या इसकी डिटेलिंग में बात की, तो इससे क्या आया, हमारा जो में निष्कर्ष निकल कर आया वो था γ B = G + SE γ W / 1 + E। अब अगर सोइल है फुल्ली सैचुरेटेड, अगर फुल्ली सैचुरेटेड सोइल है तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 1 होगा। तो कुछ नहीं किया, बस ये वाला फॉर्मूला क्या है मेन, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। इतना सारा करने का आपका काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में इतना सारा थोड़ी करेंगे कि हाँ भाई पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद जब वो चीज़ पूछ रहा है वो निकालेंगे, तो क्या ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इतना सब कुछ पेपर में नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही क्वेश्चन पर इतना टाइम वेस्ट कर सकें। एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है। और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा सेकंड स्लॉट में करने चाहिए। पहले स्लॉट में हमेशा थ्योरी क्वेश्चन, जितनी भी थ्योरी है सबको निपटा दिया, उसके बाद उसका सेकंड स्लॉट लो, फिर उसमें करना जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं आराम से। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो तीसरा स्लॉट लो कि हाँ हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, G + SE γ W / 1 + E। अब इस C में ही बस हमने S की वैल्यू रख दी 1, तो ये क्या हो गया, G + E / 1 + E × γ W। अब यहाँ से हमने देखा डेंसिटी हो किसकी, सबमर्ज्ड सॉइल की, तो उसका क्या होता है, ये आप याद रखिए, सबमर्ज्ड सॉइल होती है सैचुरेशन माइनस γ W। तो इसमें क्या आ गया, यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड आ गया G - E / 1 + E × यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना
वो ई की वैल्यू ना देकर आपको देगा एन की वैल्यू। तो उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है कि आपको क्या एन की वैल्यू देगा तो उसमें क्या करना है। तो उसमें आप कर सकते हैं g-1 इंटू 1 - n इंटू गामा डब्लू। तो यहाँ क्या आएगा, ये जो 1 + e है ना, ये हट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - n। ठीक है, आया समझ आपको। अगर वो कई बार ई की वैल्यू ना देकर ये दे देता है, वो वैल्यू जो होती हैं थोड़ा टिपिकल होती हैं, तो एन की वैल्यू निकालने में टाइम जाता है। इससे अच्छा है कि आप ये भी याद रखें कि अगर डिवाइड में 1 + e है तो ऊपर जाके 1 - n हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये तो सैचुरेटेड सॉइल की बात होगी, ये बुल्क यूनिट वेट की बात होगी। ठीक, अब देखते हैं ड्राई। ठीक है, अब करते हैं ड्राई सॉइल की बात। अगर डिग्री क्या है, अब क्या है, ड्राई है अगर सॉइल, तो क्या होगा। ड्राई सॉइल में देखिए, इस सैचुरेटेड सॉइल में तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ड्राई सॉइल में इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसमें वाटर होता ही नहीं है, तो उसमें क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हुई थी, उसमें इसकी वैल्यू होने वाली है क्या 0। तो देखिए उसमें क्या आता है, यहाँ इसकी वैल्यू 0 रख दूँ तो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल आ जाएगा g इंटू गामा डब्लू डिवाइड बाय 1 + e। ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो क्या बचा सिर्फ g गामा डब्लू डिवाइड बाय 1 + e। गामा डी का एक और होता है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइड बाय 1 + w। ठीक है, ड्राई के कौन कौन से होते हैं, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, g गामा डब्लू डिवाइड बाय 1 + e और एक होता है गामा बी डिवाइड बाय 1 + w। इनको स्टार कर लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर इतना तो हमने समझ में आ गया, S इज इक्वल टू डब्लू जी, N इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 1 + e। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया E इज इक्वल टू N डिवाइड बाय -n। ये सेम इसी तरह प्रोसेस है इसका, आपको क्या रखना है, बस E की वैल्यू रखते जाएंगे तो उसमें से क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, N इज इक्वल टू AC इंटू N देखा। उसके बाद ये बड़ा फॉर्मूला, इसमें हमने गामा बी की बात कर ली, गामा सैचुरेटेड सॉइल की बात कर ली, गामा सबमर्ज्ड की बात कर ली, गामा सबमर्ज्ड के 2 फॉर्मूले देख लिए। दो फॉर्मूले में क्या क्या देगा, एक में तो 1 + e था, एक में क्या था 1 - n। इधर देखिए, एक में क्या कर लिया हमने ड्राई सॉइल की बात, ड्राई सॉइल में क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा g गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 + e। इसका एक और फॉर्मूला देखा, गामा बी डिवाइड बाय 1 + w। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अभी थोड़ा सा बच्चा है उसको पूरा कराते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं और फॉर्मूले पर। अब इसको देख लीजिए एक बार, ये क्या है, ये क्या है, सॉलिड डेंसिटी। सॉलिड क्या, सॉलिड यूनिट वेट, सॉलिड डेंसिटी। तो क्या होता है, सॉलिड यूनिट वेट क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि वो क्या है रॉक की डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा, तो ये क्या होगा ज़्यादा। उसके बाद आती है सैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड क्या है ज़्यादा, इसमें क्या हमने माइनस कर दिया, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या तो हमने क्या बता दिया, सबमर्ज्ड। ठीक है, सबसे कम जो होती है वो होती है सबमर्ज्ड की, उसके बाद होती है ड्राई की, उसके बाद होती है बल्क यूनिट वेट जो पूरा सॉइल है, उसके बाद होती है सैचुरेटेड की, और सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की। इसको भी याद रखिए। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब देखिए, एक रिलेशन होता है AC इज इक्वल टू 1 - S। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा आया। AC क्या होता है, अभी देखा हमने AC क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेट्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में क्या आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर मैं इसमें ऊपर वाली में वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर ही क्या कर दूँ माइनस, कोई प्रॉब्लम है? अगर ये क्या होंगे कट होकर भी क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तब भी क्या बचेगा, यही बचेगा हमारा। तो अब देखिए, तो क्या इसको देखिए क्या हो जाएगा, एक को तो ले लीजिए, इन दोनों को बना के क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। दोनों के साथ अलग अलग ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वर्ड डिवाइड बाय, इसके साथ इसको ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। कोई प्रॉब्लम है नहीं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में क्या होगा, एयर और वाटर। यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। यहाँ देखिए एक कट हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होता है S। तो ये क्या आ गया 1 माइनस S। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस S। ठीक है, ये क्या है इसका डार्क रिलेशन है, आप इसको याद रखिए। AC इज इक्वल टू 1 माइनस S। एक लेसन ये हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, इफ सॉइल transported one plate to another plate। अब देखिए यहाँ क्या है, कहीं कोई क्या पड़ी है, मिट्टी पड़ी है। ठीक है, ये क्या है मिट्टी। इस मिट्टी के टुकड़े से हमें क्या बर्न फॉर्म करना है। बर्न हुआ जैसे कि क्या होता है, आपने लेक देखी होगी, लेक नहीं कैनाल देखी होगी, कैनाल के साइड में क्या होता है, एक ट्रेपेजियम में क्या होता है बन बना होता है, वहाँ पे क्या होती है सोइल होती है। वहाँ पर न भर के कहीं भी अगर आपको सोइल फिल करनी है तो क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर उठा के अगर आप कहीं और बदलते हैं तो उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। उसको देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, हमने इसको ये शेप दे दी। ठीक है, इससे हमने क्या हुआ, ये एक जगह से उठा के हमने दूसरी जगह क्या कर दिया ट्रांसफ़र। तो इनके बीच रिलेशन होता है। पहली वाली सोइल को बोला हमने वेट 1 V1 VS1 वॉल्यूम ऑफ वेट्स 1। ठीक है, वेट 1 हो गया, सब कुछ 1 1 है इनका। तो क्या होगा वेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट किसका, इसका। ये क्या है दूसरी सोइल है, ये क्या है पहली। तो क्या होगा W2 डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट 2। इनके बीच में होता है ये रिलेशन कि W1 डिवाइड बाई 1 प्लस W1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये क्या होगा एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तो क्या होगा वेट की टर्म में। इससे आपसे सीधे पूछ लेता है क्वेश्चन कि एक सोइल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की गई है तो उसका वेट बताइए कितना होगा। बाकी ये चीज़ें आपको दे देगा, तीनों चीज़ें आपसे कुछ भी चीज़ पूछ लेगा। और एक होता है इनमें रिलेशन वॉल्यूम ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस E1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस E2। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ये। हमने यहाँ क्या बात करी, AC इजिकल टू 1 माइनस S का रिलेशनशिप देखा हमने। और यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर एक सोइल को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, उसमें क्या की हमने ये बात की। इसमें आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि एक सोइल का वॉल्यूम इतना है, अगर आपको दूसरी जगह फिल करना है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उससे क्या होगा इससे निकल जाएगा उसका वॉल्यूम। आपको ये दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर देगा और कुछ भी एक चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, शायद ये वाला वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इनके रिलेशन समझना था और पूरा डिस्कशन भी करना था। हाँ, पर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आई होप आपको अब इनके रिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके आगे भी मैं और वीडियो आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।